नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 12 के चैप्टर श्वसन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो है कि जंतुओं के प्रमुख श्वसनांग। विभिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जंतुओं में कौन कौन से श्वसनांग पाए जाते हैं, तो उन श्वसनांगों के ऊपर चर्चा करेंगे और उनके कुछ उदाहरण इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि जीव है वो स्थलीय आवासों में या जलीय आवासों में या नमी वाली भूमि में या वायु में अलग अलग तरह के आवासों में जंतु पाए जाते हैं। तो वो किस तरह से श्वसन करते हैं, उनमें श्वसन करने के लिए कौन कौन से श्वसनांग पाए जाते हैं, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे जो सरल श्वसन अंग की तरह कार्य करता है अर्थात जिनमें कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है, तो वो है शरीर की सामान्य सतह। तो कुछ ऐसे जीव है जो अपने शरीर की सामान्य सतह, जिसको अपन बोलेंगे बॉडी जो सरफेस है, बॉडी सरफेस से श्वसन की क्रिया करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शरीर की सामान्य सतह से क्या होता है कि शरीर की जो सामान्य सतह है, या हम कह सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, उस सेल मेम्ब्रेन से गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। ऑक्सीजन और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका आदान प्रदान जीव कर सकता है, आदान प्रदान करता है। तो सामान्य सतह का मतलब हो गया शरीर की जो सामान्य सतह है, या जो मान लीजिए एक ही कोशिका है, और वो जैसे अमीबा है तो उसकी एक ही कोशिका है, तो उस कोशिका झिल्ली से वो गैसों का आदान प्रदान कर सकता है। तो ये सबसे एक सरल माध्यम हो गया। तो इसके कौन कौन से उदाहरण है? इसके उदाहरण होता है प्रोटोजोआ, जो सबसे सरलतम जीव होते हैं, जंतु होते हैं। पोरीफेरा के संघ के सदस्य हैं और सिलेंट्रेटा के संघ के सदस्य हैं। वो ऐसे संघ है जिनमें जो जीव होते हैं वो सरल शरीर की सामान्य सतह से या अपनी कोशिका से श्वसन अंग की तरह काम करते हैं या श्वसन लेते हैं। जाहिर सी बात है, इनमें कोई विशेष श्वसन अंग नहीं पाया जाता, इस कारण से इनमें शरीर की सामान्य सतह से ऐसा होता है। एक जैसे एस के एलमेंथीज है, वो भी इसमें आता है, एस के एलमेंथीज। तो ये जब मुक्त अवस्था में रहता है, फ्री रहता है, तो ये सामान्य सतह से श्वसन करता है। और जब ये परजीवी के रूप में रहता है, तो परजीवी के रूप में रहता है तो ये अवायवीय श्वसन करता है। जैसे हमारे जब ये शरीर में, मानव शरीर में एस्केलमेंथीज अगर रहता है तो वो वहाँ पर परजीवी की स्थिति में, पैरासाइट की स्थिति में ये अवायवीय श्वसन करेगा। लेकिन जब ये मुक्त अवस्था में रहता है तो ये निश्चित रूप से शरीर की सामान्य सतह से अपना श्वसन करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन 2 नंबर, नम त्वचा। कुछ जंतुओं को अपन देखते हैं कि जिनकी जो त्वचा है वो बहुत ही मॉइस्चर होती है। तो अपन इसको बोलेंगे मॉइस्ट स्किन या नम त्वचा से। तो इसमें होगा क्या कि त्वचा से गैसों का आदान प्रदान होगा। जैसे अपन मेंढक देखते हैं, या हम केचुआ जो एनेलिडा का सदस्य है, तो उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि उनकी स्किन बहुत ही मुलायम होती है। तो एक तो जैसे एनेलिडा संघ के जो प्राणी हैं, इसके अलावा जैसे मेंढक है, एम्फीबिया का प्राणी है। तो एनेलिडा में जैसे केचुआ है, तो केचुआ हम इस तरह का प्राणी है। तो उस प्राणी में इसका शरीर वो खंडों में बटा होता है और गिलगिला इसका शरीर होता है। तो ये एक जिसको किसान का मित्र भी कहते हैं, किसान मित्र भी इसको कहते हैं। तो इसका शरीर बहुत ही मुलायम, इसकी त्वचा मुलायम होती है, चिकनी होती है, पतली होती है, श्लेष्मा युक्त होती है। तो ये आराम से अपने त्वचा से हैं वो शोषण कर सकता है। मेंढक की त्वचा भी अपन देखते हैं कि बहुत चिकनी और मुलायम होती है। तो मेंढक भी जब पानी के अंदर होता है तो अपनी त्वचा से शोषण कर सकता है। तो इसमें इनकी त्वचा से ये आदान प्रदान करते हैं। तो इसकी त्वचा की विशेषता क्या होती है? तो ये जो इनकी जो त्वचा होती है वो हम जानते हैं कि सजीव रहेगी पूरी, और बहुत ही पतली रहेगी, और श्लेष्मा युक्त रहेगी, सूखी नहीं रहेगी। अगर सूख जाएगी तो ये जीव है वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो
तो इनकी त्वचा सजीव, पतली, श्लेष्मा युक्त और संवहनीय रहेगी। मतलब ये गैसों का आदान प्रदान करने लायक रहती है। तो त्वचा सजीव, पतली, श्लेष्मा युक्त और संवहनीय होती है, तो इस त्वचा से ये आराम से अपना श्वसन कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 3, गलफड़े, जिनको हम गिल्स बोलते हैं या इनको हम क्लोम भी कहते हैं। गिल्स, गलफड़े या क्लोम। और ये जो गलफड़े होते हैं ये जो जलीय आवास के जो प्राणी हैं, आवास के प्राणियों के श्वसनांग है। जलीय आवास में जो भी प्राणी जलीय आवास में रहते हैं उन सभी प्राणियों में गिल्स पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है जो अपन पढ़ेंगे। इसमें जलीय आवास में तो रहने वाले हैं ये, इसके अलावा जैसे एक वर्ग क्रिस्टेशिया है, आर्थ्रोपोडा का एक वर्ग है, आर्थ्रोपोडा का एक वर्ग है क्रिस्टेशिया। इसके अलावा मोलस्क का जो जलीय प्राणी है, जितने भी फिश होती हैं, मछलियां हैं, वो है। और मेंढक का जो टेडपोल है लार्वा अवस्था, वो एक इम्पोर्टेंट बात है। और क्रिस्टेशिया जिसके अंदर जैसे केकड़े आते हैं, झींगा मछली आती है। ये नाम ही मछली, हालांकि ये मछली नहीं है। केकड़े, झींगा मछली क्रिस्टेशिया के अंदर आता है। मोलस्क का जिसमें जैसे घोंगा आता है या पाइल आता है, और जितनी भी मछलियां हैं, और मेंढक का टेडपोल लार्वा, इनमें गिल्स पाए जाते हैं। जबकि मेंढक के जो वयस्क अवस्था है उसमें फेफड़े बन जाते हैं, टेडपोल लार्वा के अंदर गलफड़े होते हैं। ये याद रखने वाली बात है। मेंढक के टेडपोल में गलफड़े गिल्स होते हैं, जबकि इसकी व्यस्त अवस्था में फेफड़े बन जाते हैं या अपनी त्वचा से ये श्वसन करता है। तो इस तरह के क्रिस्टेशिया, मोलस्का, फिश और मेंढक के टेडपोल में ये गलफड़े पाए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी गिल्स होते हैं उस गिल्स के अंदर, गिल्स में जो जल का प्रवाह होता है, जल का प्रवाह गिल्स में प्रवाहित रक्त धारा के विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होता है। एक इम्पोर्टेंट बात है कि गिल्स के अंदर जो जल का प्रवाह होता है, तो गिल्स में जो रक्त बह रहा है, जिसमें ब्लड कैपिलरीज का जाल है, उसमें रक्त बह रहा है, तो उस रक्त बहने की दिशा और जल प्रवाह की दिशा बिल्कुल विपरीत होती है। दोनों विपरीत दिशा में बहते हैं। अर्थात जैसे जल का प्रवाह इस तरह से है, जैसे जल का प्रवाह है तो ब्लड का प्रवाह इस तरह से होगा, तो दोनों विपरीत दिशा में होगा। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को प्रतिधारा विनिमय कहते हैं। प्रतिधारा विनिमय, या इसका एक शब्द है काउंटर करंट एक्सचेंज। इसे काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं, जो कि गिल्स में पाया जाता है। गिल्स में जल का प्रवाह है, उसके प्रवाहित धारा के विपरीत दिशा में होता है। अर्थात होता क्या है कि जैसे गिल्स के अंदर विभिन्न तरह के प्रोटीन से बने, जैसे इसके अंदर ये रक्त वाहिनियाँ है, तो इसके अंदर विभिन्न तरह के ये फिलामेंट्स होते हैं गिल्स के अंदर। इनको बोलते हैं अपन फिलामेंट्स। इन फिलामेंट्स के अंदर रक्त का प्रवाह होता रहता है। जैसे ये पानी बह रहा है, तो इनके अंदर, इन फिलामेंट्स के अंदर क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है। ब्लड कैपिलरीज का जाल। और इसमें जो ब्लड का प्रवाह है, ब्लड का प्रवाह वो जल के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होता है, जिससे क्या होगा कि गैसों का आदान प्रदान आसानी से
वह सुगमता से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है। बहुत आसानी से गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। जैसे ये फिलामेंट्स है, तो इनमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो इनके जल के और रक्त का जो प्रवाह है वो दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। इसको अपन प्रतिधारा विनिमय कहते हैं या काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। इसी के कारण से गिल्स में, गलपड़ों में गैसों का आदान प्रदान अति शीघ्रता से और अच्छी तरीके से, आसानी से, सुगमता से ये कार्य संपन्न हो जाता है। और इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इसी के साथ उत्सर्जी पदार्थ भी, जैसे अमोनिया होता है मछलियों के अंदर, तो वो भी बाहर निकाल दिया जाता है, अति शीघ्रता से वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था कुछ गलपड़े जो कि जलीय प्राणियों के श्वसनांग होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 4, श्वास नली। श्वास नली जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया। ये मुख्यतः जो कीट वर्ग है या जो कीट का जो संघ है, आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ है ये जीवों का। ये भी याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर अधिकांश जीवों में श्वसन अंग है वो श्वास नली या ट्रेकिया होते हैं। श्वास नली हम क्या होती है, नली जैसी संरचनाएं होती है, और ये जैसे नली जैसी संरचना, इसके बाद इन नलियाँ इसमें बन जाती है, तो ये नली जैसी संरचनाएं होती है जिनको श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं। अधिकांश आर्थ्रोपोडा के अंदर ये पाई जाती है। अब ये ट्रेकिया या श्वास नली क्या है, तो आपको बता दी, ये पतली नलिकाएं हैं। पतली नलिकाएं होती है जो साकित होती है, साकित होती है, अर्थात आपको पता है जैसे शाखाओं के अंदर बटी हुई होती है, तथा जीव के शरीर के सभी ऊतकों तक फैली रहती है। जो भी जितने भी कोशिकाएं हैं उसके ऊतक है या अंग है वहाँ तक ये फैली रहती है। इन नलिकाओं को ट्रेकिया कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, इनको ट्रेकिया कह देते हैं। अब इनमें क्या होता है, एक पूरा तंत्र बनता है, और ये जो ट्रेकिया है जिसको अपन कह रहे हैं, जो श्वास नली है, इसका एक तंत्र बन जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम। तो पूरे जीव के उस पूरे शरीर में एक ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है जिसमें नलियाँ नलियाँ फैली रहती है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक जीव है, तो उसके शरीर के अंदर इस तरह से ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया उसके शरीर के अंदर फैली रहती है हर तक। तो ये एक सिस्टम बन गया ट्रेकियल सिस्टम। अब इस ट्रेकिया में एक बात है कि ये फर्स्ट बार इसमें हवा अंदर प्रवेश कैसे करेगी, तो यहाँ पर एक छिद्र है इसके शरीर पर, इस छिद्र को बोलेंगे श्वास रंध्र या स्पायरेकल। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेकिया में वायु के प्रवेश के लिए जीव के शरीर की सतह पर कुछ छिद्र होते हैं जिन्हें श्वास रंध्र या इनको बोलते हैं स्पायरेकल कहते हैं। तो ये जो छिद्र है ये कहलाता है श्वास रंध्र। इस श्वास रंध्र से ऑक्सीजन अंदर चलेगी और ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर के हर ऊतक तक ये फैल जाती है, पहुंचाई जाती है। तो ये एक पूरा ट्रेकियल सिस्टम हो गया, यहाँ पर ट्रेकियल सिस्टम बन गया एक। तो इस तरह से इस जीव के शरीर के हर भाग तक, हर कोशिका तक ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है वो श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा किया जाता है। ये अधिकांश आर्थ्रोपोडा के अंदर होता है। शरीर पर कुछ छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन प्रवेश करती है और पूरे शरीर के हर कोशिका तक या हर ऊतक तक वो ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, और बदले में जो CO2 है वो बाहर निकाली जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट श्वसन अंग जिसको हम कह रहे हैं
नंबर 5 जिसको हम कहेंगे पुस्तक फेफड़े, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तक फेफड़े जिनको हम कहेंगे, पुस्तक का मतलब बुक, फेफड़े का मतलब हो गया लंग्स, बुक लंग्स। ये बुक लंग्स क्या होते हैं? ये कुछ स्थलीय प्राणियों के अंदर पाए जाते हैं, कुछ स्थलीय प्राणियों में, जैसे एक आर्थ्रोपोडा का एक वर्ग है अरेक्निडा, अरेक्निडा वर्ग, ये है आर्थ्रोपोडा संघ का वर्ग के एक उस सदस्य, जैसे बिच्छू है मकड़ी में। तो कुछ स्थलीय प्राणियों में पाए जाते हैं, जैसे अरेक्निडा एक वर्ग है आर्थ्रोपोडा संघ का, उसका जो बिच्छू और मकड़ी है, तो हमने बिच्छू भी देखा और सबने मकड़ी भी देखी हुई है। तो उनके अंदर एक विशेष श्वसनांग होते हैं जिनको बुक लंग्स या पुस्तक फेफड़े कहते हैं। ये बुक लंग्स आखिर होते क्या है? तो इनमें ये क्या होते हैं कि ये जो बुक लंग्स होते हैं ये बिल्कुल शरीर के अंदर का, जैसे कोई जीव है तो उस जीव के शरीर के अंदर ये पतली पतली नलिकाओं के रूप में होते हैं, जैसे ये पतली पतली नलिकाएं हैं ये। इस तरह से इसमें एक पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है और ये एक आवरण से घिरी रहती है, शरीर के अंदर पाई जाती है। ये है। तो इन नलिकाओं में क्या होता है कि हवा भरी रहती है, यहाँ पे ये हवा है, इसके अंदर ये हवा या वायु भरी है। और इनके बीच बीच के अंदर ये जो जगह बची हुई है, इस जगह में रक्त का प्रवाह होता है, रक्त बहता रहता है। और यहाँ पर ये जो छिद्र है, इस छिद्र को बोलेंगे अपन श्वास रंध्र। आर्थ्रोपोडा में इसको ऑक्सीजन को अंदर प्रवेश करने के लिए श्वास रंध्र तो होता ही है। तो इस श्वास रंध्र से O2 प्रवेश कर जाती है और इन पतली नलिकाओं में जाकर भरने लगती है। तो इन्हें कहते हैं पुस्तक फेफड़े। और ये हैं वो चारों ओर से एक आवरण से घिरे हुए होते हैं, एक आवरण से घिरे हुए रहते हैं। तो ये एक जैसे कोई एक पुस्तक है, क्लोज बुक है, तो जैसे एक तरह की एक बुक है, इस बुक के जैसे ये पेज है, तो इसके क्लोज बुक की तरह ये जो इसके पेज दिख रहे हैं आपको, इस क्लोज बुक की तरह ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्लोज्ड बुक के पेजों की तरह दिखाई देते हैं, इस कारण इनको क्या कह रहे हैं? बुक लंग्स। बुक बुक बोल रहे हैं, पेजों की तरह दिखाई दे रहे हैं तो बुक हो गया। तथा ये एक जीव है, हमने इसको जीव मान रहे हैं, तो इस जीव के शरीर के अंदर स्थित है ये, तथा ये शरीर के अंदर स्थित होने के कारण वह आवरण से घिरे होने के कारण इन्हें बुक लंग्स कहते हैं, इनको बुक लंग्स कहते हैं। तो ये एक जैसे कोई एक बंद किताब हो, उस बंद किताब के पेजों की तरह ये दिखाई देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बिच्छू और मकड़ी के अंदर ऐसा पाए जाते हैं। और श्वास रंध्र से वायु प्रवेश करके वायु इन पतली पतली नलिकाओं में भर गई, बीच बीच में रक्त का प्रवाह हो रहा है और इसी के साथ ही यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, जीव अपना श्वसन का काम करता है। नेक्स्ट लेते हैं हम इसी से संबंधित एक और, नंबर 6 पुस्तक गलफड़े, जिसको हम कहेंगे बुक गिल्स। ये भी उन्हीं की तरह होते हैं और ये कुछ जलीय जीव, जो जलीय जीव है, कुछ जलीय जीवों में
जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक जीव है लिमुलस, इसको याद रखिएगा, जिसको किंग करेब भी बोलते हैं, किंग करेब, जो कि आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, आर्थ्रोपोडा संघ का ही सदस्य है। लिमुलस, इसको किंग करेब कहते हैं, एक इसको जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। यह आर्थ्रोपोडा का एक ऐसा जीव है जिसे जीवित जीवाश्म कहते हैं, लंबे समय तक इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो इस जो किंग करेब है यह आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, जिसको जीवित जीवाश्म कह रहे हैं। इस लिमुलस के अंदर पतली झिल्ली से बने हुए, बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह से पतली झिल्ली से बने हुए ये पुस्तक गलफड़े पाए जाते हैं या बुक गिल्स पाए जाते हैं। ये भी क्लोज्ड बुक की तरह होते हैं, बुक के पेजों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन फ़र्क यही है कि ये शरीर के बाहर स्थित होते हैं। पुस्तक फेफड़े या बुक लंग हमने देखे तो वो तो शरीर के अंदर स्थित है, लेकिन ये शरीर के बाहर स्थित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो पुस्तक गिल्स है ये कोई लेग या जैसे पैरों की जैसे कोई संरचनाएं थी और फिर ये धीरे धीरे विकसित होकर बुक गिल्स में बदल गई। तो ये कुछ लिमुलस जैसे आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, जीव जीवाश्म कहते हैं, किंग करेब कहते हैं, उसके अंदर ये बुक गिल्स या पुस्तक गलफड़े पाए जाते हैं, जो कि शरीर से बाहर स्थित होते हैं। ये देखिए बाहर स्थित होते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है कि इनमें हवा भरी रहती है, या तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे पानी का प्रवाह होता है तो ये पानी और इन झिल्लियों के बीच में है वो रक्त प्रवाह होता रहता है, और रक्त प्रवाह होने से पानी और रक्त प्रवाह से ऑक्सीजन है का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर लिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 7, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिनको अपन फेफड़े या लंग्स कहते हैं, और ये जो स्थलीय कशेरुकी प्राणी है, कशेरुकी जितने भी प्राणी हैं उनमें पाया जाता है। जैसे मानव हो गया तो इनमें जैसे मेंढक हो गए, मेंढक फ्रॉग जिसको अपन कह रहे हैं, जितने भी पक्षी हैं वो हो गए, जितने भी सरीसृप रेप्टाइल्स है वो हो गए, और जितने भी स्तनधारी है उन सभी में, और स्तनधारी में जैसे आ गया हमारा मानव। तो मेंढक जितने भी पक्षी हैं, सरीसृप रेंगने वाले जंतु होते हैं, जैसे सांप है, कछुए, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, जितने भी स्तनधारी है, गाय भैंस बकरी मानव जो भी है स्तनधारी, वो सभी के अंदर श्वसनांग के रूप में फेफड़े या लंग्स पाए जाते हैं, और 2 लंग्स होते हैं हमारे अंदर, दाएं और बाएं लंग्स। तो इस तरह से ये श्वसनांग होते हैं। और हमारे फेफड़ों में क्या होती है, कुपिकाएँ होती है, लंग्स में वायु कुपिकाएँ होती है, वायु कुपिकाएँ, और उन कुपिकाओं की सहायता से हम श्वसन करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अवस्कर द्वार, जिसको अपन कहते हैं क्लोएका। ये अवस्कर द्वार क्या होता है कि ये एक कॉमन, जिसको अपन कहते हैं कॉमन, या एक सामान्य द्वार होता है, ये सामान्य द्वार होता है जो पाचन, जनन व मूत्र मार्ग के लिए मिश्रित रूप से कार्य करता है। मतलब एक ही द्वार होता है और वो भी पाचन के लिए काम करेगा, जनन के लिए काम करेगा, और मूत्र मार्ग के रूप में काम करेगा। जबकि हम अन्य जंतुओं में देखते हैं कि उनमें पाचन तंत्र के लिए अलग छिद्र होता है, जनन के लिए अलग छिद्र होता है, और मूत्र मार्ग के लिए अलग छिद्र होता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें तीनों कार्य हैं वो एक ही छिद्र के द्वारा किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अवस्कर द्वार या क्लोएका। जैसे ये अवस्कर द्वार है मुख्यतः एम्फीबिया,
जो उभयचर है, रेप्टाइल्स है और जो अन्य जो निम्न किस्म के जो प्राणी हैं उनमें अवस्कर द्वार पाए जाते हैं। इसमें केवल एक ही छिद्र होता है और वो एक ही जो द्वार है वो तीनों तरह के कार्य करता है, अलग अलग नहीं होता है। तो ये देखा गया है कि कुछ जो जीव होते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल के तौर पर कछुआ है, कछुआ कछुआ है सरीसृप का सदस्य उसमें, और एक वो जीव है होलोथूरिया। ये होलोथूरिया वो इकाइनोडर्मेटा जिनकी कांटेदार त्वचा होती है उसका सदस्य होलोथूरिया। उसमें क्लोएका द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ये जो होलोथूरिया इसको समुद्री खीरा भी कहते हैं, समुद्री खीरा भी कहते हैं इसको, ये भी याद रखिएगा। तो ये क्या करते हैं, जैसे कछुआ वगैरह है ये पानी में रहते हैं, होलोथूरिया ये भी पानी में रहते हैं, तो ये क्लोएका द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं अर्थात श्वसन क्रिया कर सकते हैं। और लास्ट अपन पढ़ते हैं 9 नंबर, मुख गर्षणी। मुख और जो गर्षणी होती है उसकी गुहा जो है इसको अपन कहेंगे बक्कोफेरिंजियल कैविटी जो है। तो जो मुख और मुख गर्षणी की गुहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फ्रॉग है, मेंढक है, और मेंढक की के सदस्य जैसे टोड है। तो मेंढक है वो हम देखते हैं कि इस तरह से मुंह फाड़ के पड़ा रहता है, तो उसके मुख और मुख गुहा में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज का या रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है। तो जब ये मुंह खोल के रहता है तो यहाँ से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड या गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। तो मुख गुहा से आसानी से इनमें क्या हो जाता है, गैसों का आदान प्रदान, अर्थात मुख गुहा से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। तो मुख गुहा से ये श्वसन कर सकता है। तो मेंढक एक तरह से देखें तो ये जो मेंढक है ये मुख गुहा से, त्वचा से और फेफड़ों, तीन इसके अंदर तीन तरह के इसमें श्वसनांग पाए जाते हैं। इसकी त्वचा, इसके फेफड़े और मुख गुहा, तीन तरीके से मेंढक है वो श्वसन कर सकता है। जब ये पानी के भीतर होता है तो त्वचा से आराम से श्वसन कर सकता है, जब ये बाहर होता है पानी से तो फेफड़ों के द्वारा या मुख गुहा के द्वारा आसानी से श्वसन कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से श्वसनांग पढ़े हैं और जो कि विभिन्न जीवों में पाए जाते हैं। तो आप इनको नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। ये है, ये हमने पढ़ा, ये हमने लंग्स पढ़े, इसके अलावा हमने ये पुस्तक फेफड़े पढ़े हैं।